हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, रीट लेवल 1 के अंतर्गत जो बड़ी अपडेट है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ या एक नंबर से रह गए हैं, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई है साथियों। तो इसको लेकर जो साथी डेट ऑफ बर्थ से और कट ऑफ में एक या नंबर से रह कम एक नंबर से रह गए हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट हो सकती है और उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आज की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और कितनी रह सकती है वेटिंग लिस्ट। देखिए, तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट तो है, अब वो आपकी 100% आएगी साथियों। 100% आएगी वेटिंग लिस्ट तो आपकी। इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ से और एक नंबर से रह गए हैं साथियों, डेट ऑफ बर्थ और एक नंबर से रहने वाले प्रत्येक कैटेगरी के अंदर उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है साथियों। तो देखिए, आइए चलते हैं, आपको पूरी मैं खबर दिखाऊंगा कितनी सीटें हैं वो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आ सकती हैं और कितनी वो कट ऑफ है वो भी वहाँ पर रह सकती है। तो मैं इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें साथियों। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, सबसे बड़ी जो अपडेट थी वो यहाँ से निकल कर आई थी। देखिए कि रीट लेवल 1 के अंतर्गत जैसे ही आपको जिला आवंटित किया गया तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए गए साथियों 15,200 अभ्यर्थियों के लिए 300 पदों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है साथियों। तो 300 पद आपके रिजर्व यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें से कुछ जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोर्ट के अंतर्गत केस लगा रखा है साथियों, जिन पर कोर्ट के कोई मामले थे। तो उनमें से 300 पद हैं, उनको रिजर्व रखा गया है। तो देखिए, कोर्ट से कम यहाँ से 200 से अधिक सीटें हैं, वो आपकी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत जाने की संभावना रहेगी। और जो 100 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में वो उनका सिलेक्शन कोर्ट से सही फैसला आते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा साथियों। तो 200 सीटें तो कम से कम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आएंगी साथियों। और एक बड़ी अपडेट और बता रहा हूँ मैं कि आपके लिए किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत वो सीटें हैं वो और भी अधिक होने वाली हैं साथियों। तो आइए चलते हैं। देखिए साथियों, एक बड़ी अपडेट ये निकल कर जो कल सामने आई है, ये भी एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है वेटिंग लिस्ट को लेकर साथियों। ये भी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत अहम रोल निभाने वाली भूमिका यहाँ पर हो सकती है। देखिए, क्या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का विवाद, 200 एमबीसी अभ्यर्थियों का ओबीसी वर्ग में चयन साथियों। तो 200 जो ओबीसी की सीट थी उन पर एमबीसी के अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था साथियों। तो देखिए, वो एक विवाद हो गया है यहाँ पर। ये गलत फैमिली थी जो कि उन्होंने इस कोटे के हिसाब से दे दिया है। तो मैं आपको इसके लिए कार्मिक विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनका भी आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है, देखिए, हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है, देखिए चलते हैं इस तरफ। देखिए साथियों, इनका कहना है कि नए प्रावधानों के अनुसार, यानी कि जो नए प्रावधान आए उनके अनुसार एमबीसी कोटे के अभ्यर्थी केवल सामान्य वर्ग या एमबीसी में ही शामिल हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो 200 सीटें ये आपको यहाँ से ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलने वाली हैं। बिल्कुल 200 सीटें हैं वो अभ्यर्थियों को मिलेंगी और 200 सीटें मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो पेंडिंग में है वो भी आपको मिलने वाली हैं वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत। देखिए साथियों, एक बड़ा मसला, जो 896 अभ्यर्थी 2018 वाली भर्ती के अंतर्गत टीचर थर्ड ग्रेड के अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से भी कम से कम 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को जमा किया है, यानी कि उन्होंने काउंसलिंग कराई है साथियों। तो 500 सीटें आपको यहाँ से मिल रही हैं। 200 सीटें एक बार ये ओबीसी वाले मिल गई और 200 सीटें हैं वो अभी पेंडिंग से मिल जाएंगी आपको। और एक बड़ी अपडेट और है साथियों कि जो अभ्यर्थियों ने 2018 के अंतर्गत जिनका सिलेक्शन बाड़मेर जैसलमेर साइड में हुआ था, इधर से उन अभ्यर्थियों ने भी दोबारा से एग्ज़ाम दिया है, उनके अंतर्गत भी कम से कम 100 से 200 अभ्यर्थी वहाँ से भी निकल कर सामने आएंगे जो अब दोबारा से सीट को अलॉटमेंट नहीं करेंगे साथियों। तो कुल मिलाकर के ये जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है वो 1100 सीट के समथिंग आपके आने वाली है साथियों। तो देखिए, 1100 सीट पर जैसे ही वेटिंग आएगी तो प्रत्येक कैटेगरी के अंतर्गत जो डीओबी से रह गए हैं साथी और जो एक नंबर से रह गए हैं उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन श्योर होने वाला है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है साथियों तो लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।